कदा द्रक्ष्यामि नन्दस्य बालकं नीपमालकं लसत्तिलकभालकं पालकं सर्वसत्त्वानां। हरे हरे। कदा द्रक्ष्यामि नन्दस्य बालकं। कदा द्रक्ष्यामि मतलब कब देखूंगा मैं, कब दर्शन होगा मुझे उस बालक का। कब होगा दर्शन, आप सोच रहे हैं कि नहीं? कब होगा, कब होगा? ये भाव, ये विचार नहीं होगा तो कभी दर्शन होगा। अगर विचार होगा ही नहीं तो दर्शन की कोई संभावना नहीं है। मन में विचार ही नहीं, इच्छा ही नहीं, तो कब होगा, कहाँ होगा दर्शन? इस विचार से आगे पैर को बढ़ाना है, नहीं तो केवल श्रम एव ही, केवल श्रम हो सकता है, परिश्रम। भावों के साथ, किसी को कृष्ण भावना भी कहते, कृष्ण भावना। अंतरराष्ट्रीय क्या, श्री कृष्ण भावनामृत संघ। वो संघ, वो संघ जिसमें संग प्राप्त होता है। एक होता है संघ और दूसरा होता है संग। दो अलग अलग शब्द है। संघ तो संगठन हुआ, संस्था हुई, संस्थापक आचार्य, तो वो संघ हुआ। उस संघ में क्या प्राप्त होता है? संघ में संग प्राप्त होता है, एसोसिएशन। साधु संग, साधु संग सर्वशास्त्रे कौय, लव मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि हो। तो साधु संग किया, परिक्रमा में साधु संग अनिवार्य है, नहीं तो फिर पुनः श्री कृष्ण ही कहे स एव गोखरः। जिसने यात्रा में संग नहीं किया, साधु संग नहीं किया, केवल स्नान ही किया, सलिलेन कर्हिचित जनेषु अभिज्ञेषु, वहाँ के जो अभिज्ञ जन है उस तीर्थ स्थान के अभिज्ञ, सर्वज्ञ या पूर्ण प्रज्ञ जो ज्ञाता है, उस धाम के विद्वान भक्त है, जो उस धाम का महात्म्य जानते हैं, वहाँ के लीलाओं से परिचित है, तो अभिज्ञ, तो उनका न जनेषु अभिज्ञेषु, ऐसे जनों का, ऐसे भक्तों का संग नहीं करेंगे तो फिर वो संग नहीं करने वाले कौन हो गए? स एव गो और खर। गो मतलब गाय कहो या बैल कहो, और फिर खर मतलब और भी खराब बात, खर मतलब गधा। कृष्ण कहे मुझे दोष नहीं देना, कोई शिकायत है तो कृष्ण के पास पहुंचा दो, कृष्ण स्वयं कहे। और ऐसे और संतों की सभा में ही कहे वैसे। तो हुआ तो संग करते करते हम आगे बढ़ेंगे तो फिर उसका परिणाम कृष्ण भावना, कृष्ण भावना उदित होगी।
श्रवण आदि शुद्ध चित्त करह उदय। हमारा जो नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम जो है, कृष्ण प्रेम को वैसे प्राप्त तो नहीं करना होता है, कहीं से खरीदना नहीं होता, उसका शॉपिंग नहीं होता और कहीं से लाना नहीं है। जीव में, जीव का प्रेम है भगवान से, तो वो नित्य सिद्ध उसको प्राप्त है। वैसे जीव से कृष्ण प्रेम को अलग नहीं किया जा सकता। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य का गुण है, उसको साध्य नहीं करना है, कहीं से खरीदना या प्राप्त बाहर से फिर अंदर किया नहीं, तो अंदर है ही वो प्रेम भगवान के प्रति भाव। तो कैसे उदित होगा, उसको कैसे जागृत, कैसे उसका अनुभव करना है। श्रवण आदि शुद्ध चित्ते, श्रवण से चेतना शुद्ध होगी, उसी के साथ वो कृष्ण प्रेम का वो जीव अनुभव करेगा। तो इस परिक्रमा में सर्वोत्तम महत्वपूर्ण नंबर 1 आइटम अगर कुछ है तो वो है श्रवणम, पुण्य श्रवण कीर्तन हृद्यंतस्थो हि अभद्रानी या नित्यम भागवत सेवया। फिर भक्तिर भवती नैष्ठिकी, भक्ति प्राप्त होगी नित्य भागवत के कथा के। और हरि नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस भगवान के नाम, पवित्र नाम के श्रवण से अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रियै सेवन मुखे ही जिह्वादौ। तो जिह्वा से प्रभु के नामों का उच्चारण और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो नंदग्राम के, बरसाना धाम के, तो ब्रज के एक केंद्र है, सेंटर्स ऑफ ब्रज का ये नंदग्राम में। इसका ग्राम है ये, नाम तो है नंद महाराज का नाम तो है, नंद गोकुल कहते हैं, नंद ग्राम कहते हैं। वहाँ कौन रहते हैं, कौन रहते हैं वहाँ? कृष्ण रहते हैं, कृष्ण बलराम रहते हैं। या वृंदावन, लोई बाजार वृंदावन है, वहाँ कृष्ण जाते आते रहते, लेकिन रहते नहीं वहाँ। यहाँ तक रहने का प्रश्न है। तो रहते तो यहाँ नंदग्राम में रहते, पहले गोकुल में रहते थे, जैसे बताया कल या परसों, पहले गोकुल में रहते थे। वैसे गोकुल के पहले वैसे नंदग्राम में जब वे कृष्ण नहीं थे तो पर्जन्य महाराज गोकुल में रहते थे, पर्जन्य महाराज। और यह केसी राक्षस के भय के कारण भय उत्पन्न कर रहा था। केसी राक्षस, उसके भय से नंदग्राम के निवासी, इनके मुखिया थे पर्जन्य महाराज, वे गोकुल गए, वहां रहने लगे। और फिर वहां जब आतंक शुरू हुआ, कंस के कई अघासुर, बकासुर, पूतना, ये वो शक्टावर, प्रलंबासुर, ये वहां जब पहुंचने लगे तो फिर पुनः उन्होंने सोचा कि नहीं, ये यहाँ से उपनंद, वैसे कहे उपनंद, तो नंद महाराज के बड़े भ्राता, पर्जन्य महाराज के 5 पुत्र थे, बड़े थे उपानंद,
और 2 नंबर के थे अभिनंद, तीसरे थे नंद और चौथे थे सनंद या सुनंद और 5वें थे नंदन। इस प्रकार ये 5 भाई थे, जैसे 5 पांडव ये भी 5 भाई थे। तो मध्य वाले बीच वाले है नंद बाबा। तो वैसे उपानंद प्रभु उपानंद महाराज जब आतंकवाद चल रहा था वो सोच ही रहे थे ये स्थान भयानक है, खतरनाक है, यहाँ से प्रस्थान करना होगा। तो उन्होंने सारे ब्रज का अध्ययन किया, देखा, निरीक्षण किया और फिर उन्होंने प्रस्ताव रखा। दिवाली के दिन की बात है, हम लोग और लीला में जा रहे हैं। तो गोकुल वासियों के जो मुखिया थे उनकी इष्ट गोष्ठी में उपानंद महाराज प्रस्ताव रखे। मेरा प्रस्ताव है, हम यहाँ से प्रस्थान करेंगे, करना ही होगा। ये हमारे बालक भी सुरक्षित नहीं है। अब तक तो भगवान ने बचाया हमारे बालकों को, कृष्ण को भी भगवान ने बचाया, नारायण ने बचाया, लेकिन हो सकता है किसी दिन कुछ और समस्या पैदा हो सकती है। तो कहाँ जाएंगे? तो उन्होंने कहा कि हम वृंदावन जाएंगे और गोवर्धन और जमुना के बीच का जो क्षेत्र है वहां जाके हम रहेंगे। तो इस प्रस्ताव के अनुकूल जो है हाथ ऊपर करे। Who is in favor of this proposal? ऐसा जब कहा तो आप तो तैयार नहीं हो, आप जहाँ बैठे हो वही। तो सभी यूनानिमस रेजोल्यूशन, यूनानिमसली कहते हैं, सभी उपस्थित ग्रामस्थों ने अपनी अनुमति, अभिनंदन किया, स्वागत किया इस प्रस्ताव का। और फिर वहां से झट से तैयार हुए और सारा गोकुल के निवासी शिफ्ट हुए। फिर बताया था शक्टावर जहाँ छठी करा है वहाँ रहे कुछ साल, टेम्पररी व्यवस्था थी। फिर अंत में पुनः वही आ गए जहाँ पहले नंदग्राम में रहते थे। ये समझ में आया? तो पर्जन्य महाराज कृष्ण के कौन लगते हैं? दादा, ग्रैंडफादर। तो जब कृष्ण थे नहीं तब यही रहते थे नंद महाराज के पिताश्री और वरीयसी उनकी माताश्री। महाराज से कल नाम सुन रहे थे हम। पर्जन्य महाराज और उनकी धर्म पत्नी का नाम वरीयसी, यही रहते थे। और ऐसा समय भी था उनका कोई अपत्य नहीं था, तो उन्होंने भगवान की आराधना की। तो फिर एक एक करके उनके 5 पुत्र और जहाँ तक मुझे स्मरण है 2 पुत्रियाँ भी थी। नंद महाराज की 2 बहनें थी। ये सभी के जैसे नंद महाराज के पुत्र हुए तो औरों के भी पुत्र हुए और ऐसा परिवार बढ़ गया। तो जहाँ थे नंदग्राम में गोकुल और शक्टावर छठीकरा से फिर पुनः बैक टू नंदग्राम। और वैसे ही ये गोकुल तो गोकुल नहीं, बरसाना राधा रानी का जन्म का स्थान नहीं है। ये राधा रानी का जन्म तो रावल में हुआ था। आप जाओगे
एक दिन नहीं, वैसे एक दिन ही जाओगे, लेकिन वो दिन वैसे परिक्रमा का आखिरी दिन होगा। परिक्रमा करते 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 फिर राधा, अंत में राधा रानी के गांव हम पहुंचते हैं। तो वहाँ रावल गांव में राजा वृषभानु और कीर्तिदा रहते थे, वहाँ राधा रानी का जन्म। तो वहाँ जैसे ये रावल गांव और गोकुल एक दूसरे के अगल बगल में ही है, वहाँ जमुना के पूर्वी तट पर, समझते ना, पूर्व, ये पूर्व दिशा है, सूर्य जिस दिशा उगता है, उदय होता है, तो जमुना के उस पार, जमुना के पार गोकुल है और रावल गांव है। हरि बोल। इतने में सोने का समय भी मिल गया। तो वहां से यहाँ आए तो फिर यहाँ पर भी क्या स्थिति है, वहाँ भी अगल बगल में, और कृष्ण और राधा दूर तो नहीं रह सकते, तो उनके निवास स्थान एक दूसरों के पास में ही है। तो वो पर्वत ब्रह्मा है, तो ये पर्वत देख रहे आप, ये पर्वत कौन है? शिव जी है। वहाँ जहाँ आप बैठे हो, वहाँ जो धूल है, इस धूल को भगवान के चरणों के स्पर्श से, राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदः, गोपियों ने तो गोवर्धन के संबंध में ये बात कही। कृष्ण और बलराम के चरण का स्पर्श जब गोवर्धन को होता है तो गोवर्धन प्रमोदः, आह्लादित होता है। उसी प्रकार यहाँ की धूल भी आह्लादित होती है राम कृष्ण बलराम के चरण के स्पर्श से। तो जहाँ आप बैठे हो उस धूली को भी स्पर्श किए होंगे कि नहीं श्री कृष्ण बलराम? यस, नो? तो उसको आप स्पर्श करोगे तो फिर आपका कृष्ण के साथ स्पर्श हुआ, पहुंच जाओ, धूली ले लो, या की रेणु, पद रेणु, अच्छी पाउडर है यहाँ से। बम्बई में शॉपिंग करने की जरूरत नहीं है, यहाँ से कुछ ले जाओ, मल लो अपने चेहरे पर, और उससे जो शोभा, ये तो चिंतामणि पाउडर है। तो प्रेम सरोवर भी देखा आपने? देखा? तो ये सब लीला ही लीला, हर स्थान पर भगवान ने लीला खेली है। प्रेम सरोवर की लीला का श्रवण किया आप, और उनके प्रेम के अश्रुओं से, राधा कृष्ण के प्रेम को अश्रु, प्रेम के अश्रु, प्रेमाश्रु बह के एक स्थान पर जम गए। वो अश्रु से तालाब, कुंड बन गया, उसका नाम है, उसका सरोवर बन गया, उसका नाम है प्रेम सरोवर। प्रेम सरोवर, राधा कृष्ण प्रेम सरोवर। उस लीला का आज भी हमें स्मरण दिलाता है। इस संकेत गए थे आप, संकेत पीछे का गांव, आप अंदर भी गए, बाएं हाथ में मुड़े अंदर, गोपाल भट्ट गोस्वामी की
भजन कुटीर को देखे आप? कौन कौन देखे? गोपाल भट्ट गोस्वामी की जय। जो श्रीरंगम के थे, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के संपर्क में आए जब वे बालक ही थे और फिर वे वहाँ नहीं रह सके, उन्होंने श्रीरंगम को पीछे छोड़ा और वृंदावन के लिए प्रस्थान किए। और वे षड गोस्वामी वृंदों में से एक षड गोस्वामी है गोपाल भट्ट गोस्वामी, जिन्होंने वृंदावन में जो राधा रमन मंदिर है, राधा रमन, हमारे साथ महाराज चल रहे राधा रमन, तो राधा रमन मंदिर की स्थापना जिन्होंने की वे गोपाल भट्ट गोस्वामी। पहले तो उनके पास शिला ही थी, गंडकी गए और वहाँ उनको शिला प्राप्त हुई, लेके आए और शिला की पूजा अर्चना कर रहे थे गोपाल भट्ट गोस्वामी। शिला थी उनके पास, शिला ही थी। वो सोच रहे थे कि और गोस्वामियों के पास तो सुंदर विग्रह है, उनका मुख भी है, हाथ भी है, विभुज है, मुरली धारण करते हैं, वक्षस्थल है, नाभि प्रदेश है, कटी तट है, उनके चरण है, चरण कमल है, और अलग अलग श्रृंगार और अलंकार से वो सेवा करते अपने अपने विग्रहों की, अन्य गोस्वामी वृंद। लेकिन मेरे पास तो केवल शिला ही है, कितना अच्छा होता कि मुझे भी ऐसे विग्रह प्राप्त होते ही, ऐसे मेरे भगवान भी विग्रह होते तो मैं भी उनका श्रृंगार और भी बढ़िया से उनको पगड़ी भी पहनाता और धोती भी और भी वस्त्र। तो हुआ क्या, फिर एक दिन या एक विशेष दिन भी वो संपन्न होता है। जानता है कोई? हाँ, कौन सी चतुर्दशी? नरसिंह चतुर्दशी के एक दिन बाद। हाँ, नरसिंह चतुर्दशी आपको याद। उसके दूसरे दिन वो गोपाल भट्ट गोस्वामी की शिला नहीं रही, वो भगवान बन गए। मतलब भगवान थे ही, भगवान बने नहीं, भगवान थे, उन्होंने रूप धारण किया। रमन जी की राधा भी, तो वे गोपाल भट्ट गोस्वामी उनका भजन कुटीर, कई सारे ग्रंथ उन्होंने लिखे। तो आप कुटिया देख रहे हो, बड़ा तपस्या का जीवन जीते थे हमारे षड गोस्वामी वृंद। सारे ब्रज का भ्रमण करता, उनके भाव बड़े ऊंचे भाव। ऊंचा भाव मतलब कहाँ है कृष्ण, कहाँ है कौन, कहाँ है कौन, कृष्ण कहाँ है? कृष्ण हे राधे ब्रज देवी के जललिते, हे नंद सुनो कुतः, गोवर्धन कल्प पाद पतले, कालिंदी वन्ने कुतः। कुतः मतलब वेयर आर यू, कहाँ हो? हे राधे ब्रज देवी के, हे ललिते, हे नंद सुनु। नंद सुनु मतलब नंद पुत्र, नंद सुनो मतलब ये सुनो, हे सुनो, हे नंद बाबा सुनो यार। नंद सुनु का संबोधन हुआ सुनो, मनु का मनो होता है, संबोधन करते हैं। नंद सुनो, हे नंद, सुनु मतलब पुत्र होता है, सुनु मतलब, तो हे नंद महाराज के पुत्र कहाँ हो?
हे राधे कहाँ हो। तो वह सर्वत्र ब्रजपुरे, सारे ब्रज में विफल होके वे भ्रमण करते हैं, कहाँ है श्री कृष्ण। ये हमारे आचार्य षड गोस्वामी वृंद, उनके चरण कमलों का अनुगमन करते हुए हम भी आगे परिक्रमा कर रहे हैं। तो उनके जो भाव, राधा कृष्ण पदारविंद भजनानंदेन मत्तालिको, राधा कृष्ण भजन के आनंद में वे मस्त रहते थे। और कोपीन कंथाश्रितो, ज्यादा वस्त्र नहीं पहनते, कुछ कोपीन पहन ली और थोड़े वस्त्र और कंथा कुछ कंबल ले ली और निकल पड़े। पेड़ के नीचे रहते, टेंट वगैरह नहीं लेके चलते हो, तंबू नहीं होता था, और एक पेड़ के नीचे कुछ ही रात बिताते और फिर नेक्स्ट ट्री, दूसरे पेड़ के नीचे। उनका विचार क्या, शायद हम इसे आसक्त होंगे, कितनी छाया, अच्छी छायादार ये वृक्ष है, यह जमीन भी मुलायम है, यही चलो मैं यही रहता हूँ। तो उस वृक्ष के नीचे भी रहना जिसमें तपस्या, लेकिन उसने नहीं, इससे भी आसक्त नहीं होना, हम आगे बढ़ते। रोलिंग स्टोन्स गैदर नो मॉस, अंग्रेजी में जो स्टोन क्या करता है, रोलिंग मतलब या घूमता है या नीचे पहाड़ के ऊपर से नीचे आ रहा है। तो वह सब कुछ मॉस जो होता है, मॉस इसमें नहीं फंसेंगे हम लोग। गौर प्रेमानंदे। तो वह तो संकेत वो स्थान भी है जहाँ राधा कृष्णा का मिलन होता है, और संकेत करते हुए थोड़ा दूर से भी राधा और कृष्ण कुछ दूर ही खड़े हैं और संकेत हो रहा, उस वन में नहीं, वहां नॉट देयर। तो वह कई प्रकार की मुद्रा और भावों के साथ उनका संकेत होता था, कई मिलन की स्थली या ये वो सारा कम्युनिकेशन, द बॉडी लैंग्वेज जिसको कहते हैं, बॉडी लैंग्वेज से वो कुछ कहते बिना बोले एक दूसरों को समझ में आता, इसीलिए उस स्थान का नाम संकेत भी हुआ। तो ये रास क्रीड़ा का भी स्थली है, वहाँ आपने कोई हिंडोल के देखा, कोई स्विंग झूले जैसा स्थान देखा? तो वहाँ जहाँ वैसा देखोगे, मतलब वहाँ झूलन यात्रा हुई है। फिर का गोलाकार कई चबूतरा है, प्लेटफॉर्म है, वो बैठने का आसन भी है। तो क्या समझना चाहिए, ये रास क्रीड़ा की स्थली है। ब्रजाचार्य हमारे नारायण भट्ट गोस्वामी 500 वर्ष पूर्व जब ब्रज की वो यात्रा भ्रमण करते, तो कई स्थानों पर उनको एक छोटी सी बिटिया सुवर्ण वर्ण वाली और नीले वस्त्र पहनी हुई छोटी बालिका को वो देखते और उसको क्या करते हुए देखते। उसके बाद एक
लाठी लेके चलती और लाठी को घोड़ा बनाती वो छोटे बालक जैसे। ऐसा सर्कल गोलाकार चलती या निशान बनाती। कैसे गोलाकार? आप कभी घोड़ा बने हो? घोड़ा बनाए लाठी का, और लाठी ले लो। माता जी बैठ जाओ। हाँ, कैसा? गो मेक राउंड। कहता हुआ तो नारायण भट्ट गोस्वामी समझते थे कि ये स्थान कौन सा है? यहाँ ये रास क्रीड़ा का स्थान है। ये प्रभु जी राधा रानी तो नहीं है। तो फिर वो बालिका अदृश्य होती, फिर और कभी कहीं आगे जाते तो फिर पुनः बालिका एक लाठी का घोड़ा बना के सर्कल निकाल रही है, तो ये रास क्रीड़ा की स्थली है। तो वहाँ पर वो गोलाकार चबूतरे बने हैं, प्लेटफॉर्म्स बने हैं, जो हमें स्मरण दिलाते हैं वहाँ की रास क्रीड़ा स्थलियों का स्मरण दिलाते हैं। तो जहाँ संकेत वहाँ रास क्रीड़ा की भी स्थली है, कई रास क्रीड़ा की स्थलियाँ। आगे जाओगे तो उद्धव क्यारी को आप, उद्धव क्यारी कदम के वृक्ष भी वहाँ भी हुआ करते थे। वहाँ भी एक बैठक है उद्धव क्यारी में, उद्धव बैठक। तो वहाँ पर उद्धव मोहि ब्रज विसरत नाही। भगवान कृष्ण उद्धव से मिले एक दिन और कहे, वे मथुरा में थे, ये मथुरा कंचन की नगरी। या तो इस मथुरा में व्यापार तो खूब चलते हैं, सोना चांदी का व्यापार, किराना, ये वो सब व्यापार, लेकिन प्रेम के व्यापार तो वृंदावन में होते हैं। इसीलिए ये सोना चांदी के और जो दुकान है या व्यापार चलते हैं, इस मथुरा में मेरा दिल नहीं लगता है। मुझे तो वृंदावन ही याद आता है, लेकिन मैं किसी कारणवश नहीं जा सकता। तो उद्धव तुम जाओ। ये मेरे पत्र अलग अलग भक्तों के लिए, ये गोपियों के लिए, राधा रानी के लिए पत्र मैंने लिखा है, इसको ले जाओ। बेचारी सब मेरी प्रतीक्षा करती होगी, राह देखती होगी। तो उद्धव जी आए, मथुरा से उद्धव आए, और वैसे रथ में बैठ के वे आए जिस प्रकार के रथ में कृष्ण और बलराम बैठ के नंदग्राम से मथुरा गए थे। कृष्ण बलराम को जिस प्रकार के रथ में बैठा के मथुरा ले गए थे, उसी प्रकार का रथ को ब्रजवासियों ने पुनः वृंदावन लौटते हुए जब देखा, तो वैसे सभी ना आयो रे, आ गए। कौन आ गए? कृष्ण आ गए। आ गए। इसीलिए सारे अपने काज कार्य वही छोड़ के सब दौड़ने लगे उस रथ की ओर, या खड़े हो गए। रथ जब आ ही रहा था उनकी ओर दौड़ के, लेकिन धीरे धीरे, और फिर वो रथ में देखा वो व्यक्ति तो बिल्कुल कृष्ण जैसे ही, कृष्ण ही वैसे कृष्ण ही है कि उद्धव कृष्ण जैसे ही स्वरूप सिद्धि, भगवान का स्वरूप ऐसा ही उद्धव का स्वरूप है। तो रथ में बैठा हुआ व्यक्ति भी कृष्ण जैसा ही दिखाई दे रहा था। इतना ही नहीं, उसके वस्त्र भी पीतांबर वस्त्र धारण किया हुआ है,
तो निश्चित ही कृष्ण होंगे। ऐसी आशा लेके अब वहां खड़े थे, प्रतीक्षा कर रहे थे। लेकिन रथ जब और पास में आया तो उस आशा की दुर्दशा हुई। समझा? दुर्दैवम। ये तो उद्धव ही है, कृष्ण नहीं है। कृष्ण जैसे दिखाई देने वाले उद्धव आए। खैर स्वागत हुआ और गोपियों से मिले भगवान। भगवान नहीं, उद्धव मिले। तो जहाँ मिले वो स्थान उद्धव क्यारी कहलाता है, उद्धव बैठक। वहाँ जाओगे कि दूर से ही संकेत होने वाला? या तो दूर नहीं है। ओके, तो क्यारी का ही ये अंग है। तो पास में हम लोग वहाँ वही बैठे हैं। तो उद्धव जी वहाँ उद्धव संदेश और कृष्ण का संदेश पढ़ के सुनाए। और जो पत्र लिखा था वो एक तो टाइप नहीं था, हस्ताक्षर था। और जब कोई देखता उस लिखे हुए पत्र को तो समझ जाता कि लिखने वाले के हाथ शायद कांपते होंगे, कुछ कंपन, इसीलिए ऐसा लिखा हुआ है। श्री कृष्ण हस्ताक्षर किया। तो आचार्यों ने लिखा है अपने भाव या भाष्य कि भगवान जब पत्र लिख रहे थे तो भगवान भी रोमांचित हो रहे थे, इसीलिए अक्षर भी ऐसे उसमें भी कंपन और कुछ आंसुओं के कुछ बिंदु भी गिरे होंगे। तो प्रेम का पत्र, लव लेटर भगवान का प्रेम, राधा। ओरिजिनल प्रेम तो वही है। इस संसार में तो सारा बकवास है, प्रेम है नहीं, सब काम ही है। उसी को माया में हम उसको नाम देते हैं प्रेम का। प्रेम अगर कोई है तो राधा कृष्ण प्रणय विकृति आह्लादनी शक्ति रस्मात्। प्रेम सरोवर पर जो आपने प्रेम का अनुभव किया या देखा सुना, राधा कृष्ण का प्रेम, दैट इज ओरिजिनल। वो दिव्य अलौकिक भगवान के धाम का प्रेम, कृष्ण प्रेम। तो प्रेम से वशीभूत होके ही तो भगवान उस पत्र को लिख रहे थे। इसलिए अक्षर भी ऐसे हो गए, हाथी के। तो उसको पढ़ के सुनाए। वहीं पर एक भ्रमर भी आया जिसको राधा रानी डांटे, गेट आउट, यहाँ क्यों आया, मथुरा जा। तो भ्रमर गीत, भागवत में अलग अलग गीत जो प्रसिद्ध गीत है, वेणु गीत और युगल गीत, गोपी गीत, भ्रमर गीत, ऐसे। और एक है गीत इस प्रकार। तो उन प्रसिद्ध गीतों में ये भ्रमर गीत राधा रानी ने कहा हुआ वो गीत बड़ा प्रसिद्ध है। राधा रानी के अपने भाव उसमें भरे हुए हैं। तो वो भाव जहाँ प्रकट की, राधा रानी भी उद्धव को सुनाई, उद्धव सुनाए श्री कृष्ण का संदेश पत्र। तो उद्धव क्यारी
या जो पेड़ देख रहे हो पीछे ऊंचे पेड़, या तो यूकलिप्टस ट्रीज, नीलगिरी, तो वहीं पर नंद बैठक, नंद महाराज कुछ बुजुर्ग ब्रजवासियों के साथ वहाँ बैठा करते थे। और आगे यशोदा कुंड, ये जो गन्ने का खेत देख रहे हो, तो उसी वह एक मार्ग है तो जहाँ बैठक है, नंदा बैठक, वहाँ से आगे बढ़ने से मुझे यहाँ से पेड़ दिखाई दे रहा है। मैं थोड़ा ऊपर बैठा तो वहाँ पर तो कन्हैया कभी बाहर आ जाते गाँव के बाहर खेलते खेलते यार, और फिर वहाँ से वन वगैरह शुरू होता। तो यशोदा नहीं चाहती थी कि वो वन में जाए, तो घर जाओ लो, चलो घर आओ। तो कुछ डराती थी, दे देखो वो कौन है, हाँ हाउ बिलाओ। तो घर में पुलिस आ गया, पुलिस, घर वाले हमको गांव में पुलिस का भय, तो पुलिस आ गया, या भूत आ गया, ये आ गया, वो आ गया। बच्चों को डराते ना, आपने भी डराया होगा अपने बच्चों को, माताएं बैठी है या पुरुष बैठे हैं तो छोटे बच्चों को डराते हैं। तो कृष्ण बलराम को कुछ शेर जैसा कुछ फिगर्स वहाँ है, हाउ बिलाओ। और कृष्ण बलराम उसको देखते और सचमुच डर जाता, को डर लगता। और ये तो यशोदा की ओर दौड़ते ही या नंद भवन की ओर दौड़ते हैं, कौन दौड़ रहा, हाउ बिलाओ। तो बाल सुलभ लीला करे, जैसे बालक आप भी जैसे छोटे थे तो आपकी मैया ने आपको डर दिखाया, तो आप भी डरते थे आप, हाँ डरते थे ना। तो वैसे ही कृष्ण बलराम भी डरते हैं, जिसको वैसे संसार डरता है उनसे, लेकिन वे डर जाते हैं, हाउ बिलाओ। तो ये बड़ी नगरी है, दूर नगरी, कृष्ण की नगरी, या कृष्ण बलराम का निवास स्थान। और गाय कितनी, 9 लाख गाय की वहाँ खड़ी करेंगे तो 9 लाख गाय, और कितने मनुष्य, कई सारे असंख्य लोग, और बछड़े कितने, और नर नारियां कितनी, बालक कितने, युवक कितने, और भी पशु वैसे जो वैश्य कहते हैं, जो वैश्य वो तो गाय की रखवाली करने वाले वैश्य। फिर अभीर नाम के जाति के जो ब्रजवासी या नंदग्राम वासी गाय और कुछ भैंसों की वो रखवाली करते हैं। और गुर्जर तो गाय और भैंस के अतिरिक्त अन्य जो भेड़ी बकरियां है, उनका ऐसे पशुओं का पालन करने वाले गुर्जर, रूप गोस्वामी एक ग्रंथ में इस प्रकार का भी वर्णन सुनाते। कुछ वैश्य थे, कुछ अभीर थे, कुछ गुर्जर थे।
तो उनके रहने के भी स्थान अलग अलग, ब्राह्मणों का स्थान भी, वैश्यों का भी स्थान, वो वर्णाश्रम व्यवस्था के अनुसार अलग अलग निवास स्थान। फिर यही से भगवान जो गोपाल बने, अभी गोपाष्टमी आने वाली है, तो उस समय यही थे। उस दिन सारे नंदग्राम को ऐसा सजाया था, गायों का भी श्रृंगार हुआ और सारे नगरी का भी श्रृंगार हुआ, और जो ब्राह्मण थे सारे मंत्रों का उच्चारण करने लगे। और उस दिन जब आएगा वो दिन भी सुनोगे ही। यशोदा ने प्रस्ताव रखा था, बेटा तुम तो अभी गायों को लेके दूर वन में जाओगे, तो कभी जाने की अनुमति हुआ करती थी जब वे छोटे थे, जब वे छठी करा में थे, शक्टावर्त में। हाँ, तुम बछड़ों की रखवाली तो कर सकते, वत्सपाल तुम अब बन रहे हो, लेकिन हर रोज जाने की जरूरत नहीं। कुछ दिन तुम जाओ, लेकिन कुछ दिन तुम रहो घर में। तो कृष्ण ने यस प्रॉमिस, आई प्रॉमिस यू मदर। तो कभी कभी नहीं जाऊंगा, क्योंकि यशोदा चाहती थी वो जाए ही नहीं, लेकिन नंद बाबा कहते जाना चाहते ना, जाने दो, क्या हो। तो दोनों पति पत्नी उनके मत भिन्नता। यशोदा सोचा नहीं, इतना छोटा बालक और कहा जाएगा वन में, कहा बछड़ा समाने, बड़ा होने दो। तो नंद बाबा ने जाना चाहता है, जाने दो। लेकिन यशोदा ने ठीक है जाने तो दो, लेकिन कभी कभी उसको नहीं जाना चाहिए। ओके, कभी कभी मैं नहीं जाऊंगा। तो एक दिन वो नहीं जाने का दिन था, तो बलराम गए अपने मित्रों के साथ, बछड़े लेके जा रहे थे, और यशोदा को पता था कि आज कृष्ण का नहीं, वन में नहीं जाने का दिन है, तो और साथ में जा भी नहीं रहा है। उसने देखा बलराम, कृष्ण वहां नहीं है, तो अपने घरेलू कार्य में व्यस्त रह गई। लेकिन कुछ क्षणों के बाद जब खिड़की से देखा तो कृष्ण दौड़ रहे थे बलराम के उस पार्टी को, तो यशोदा पीछे दौड़ पड़ी। तो आगे कुछ दूरी पर बलराम एंड कंपनी वहां थी, और बीच में कन्हैया और उसके पीछे यशोदा। तो कन्हैया दौड़ रहे हैं, तो बोल रहा है कम रन रन रन। यशोदा पीछा कर रही है, ए कन्हैया, आज तुम्हारा नहीं जाने का दिन है। लेकिन वो दौड़ ही रहा है बलराम की ओर और अपने मित्रों की ओर। उसका जाने का दिल करता है, मिस्टर को मित्रों के साथ खेलना चाहता है। एक तो वात्सल्य भाव और दूसरा कौन सा, सख्य भाव है। ये दोनों भाव भी, या दोनों रस, दोनों प्रकार के रस है। वात्सल्य रस है और सख्य रस है। तो थोड़ी जीवन में वैरायटी चाहिए ना, वैरायटी द स्पाइस ऑफ लाइफ कहते हैं। तो एक ही सब समय वात्सल्य ही चल रहा है, तो थोड़ा सख्य का अनुभव करना चाहते थे। तो सखा के साथ जाएंगे तो सख्य भाव, मैत्री, फ्रेंडशिप होगी, खेलने को भी मिलेगा। तो कृष्ण जाना चाहते, तो अंततः गत्वा उन्होंने बलराम के पास पहुंच गए और बलराम से लिपट गए। यशोदा आई और खींच रही, नहीं तो एक और बलराम और एक और यशोदा खींचा था, नहीं टग ऑफ वॉर चल रहा है। अंत में बलराम जीत गए और फिर कन्हैया भी जीत गए, और उस दिन भी वो वन में गए। कृष्ण का ने
ओके, तो पावन सरोवर भी है। आपकी यात्रा प्रसाद के उपरांत सभी साथ में यथासंभव कीर्तन करते हुए विग्रह के साथ जो स्थान संकेत किया जाएगा क्यारी का और बैठक यशोदा कुंड, ऊपर चढ़ोगे कृष्ण बलराम का दर्शन होगा, विशेष दर्शन है। और फिर इस पहाड़ और नंदीश्वर का भी दर्शन है। नंदीश्वर शिव जी का भी दर्शन है। भगवान कृष्ण बलराम को भोग लगने के उपरांत उनका जो झूठन है, उनका महाप्रसाद पहले नंदीश्वर शिव जी को प्राप्त होता है, फिर और उनको महाप्रसाद का वितरण होता है। तो शिव जी भी वहाँ निवास करते हैं नंदग्राम में, कृष्ण का सानिध्य प्राप्त होता है। फिर पावन सरोवर है, शायद पावन सरोवर के तट पर ही आपका बाजू में ही आप निवास करोगे पावन सरोवर। तो उस पावन सरोवर का जल पावन है, बाकी भी लीलाएं है। और सनातन गोस्वामी का भजन कुटीर, सनातन गोस्वामी के भजन कुटीर पावन सरोवर के तट पर है। और वैसे नंदग्राम के बिल्कुल पूर्व दिशा में 1-2 किलोमीटर दूरी पर जावट है। जावट, क्या कल जाओगे? हाँ, कल ही जाओगे। राधा रानी के ससुराल, राधा रानी का ससुराल, तो जाओ जावट। तो वहाँ से यशोदा आया करती थी, नॉट यशोदा, राधा रानी कृष्ण के लिए भोजन बनाने के लिए हर रोज आती है नंदग्राम। वृंदा कुंड भी है, इस्कॉन का वृंदा कुंड, इसका विकास कर रहे हैं हमारा दीन बंधु प्रभु। लास्ट ईयर हम लोग वहाँ रहे थे। तो वृंदावन में जो वृंदा देवी के कुछ ही दुर्लभ विग्रह मंदिर है, एक तो आपने कामवन में देखा और फिर दूसरा वृंदा कुंड पर ही वृंदा देवी का दर्शन है, नंदग्राम से कुछ ही दूरी पर। और यहाँ कई भगवान के जो अष्ट सखा है उनके गांव भी है नंदग्राम बीच में, और अष्ट सखाओं के गांव अलग अलग दिशाओं में। गौर प्रेमानंदे हरि हरे कृष्णा। तो महाराज जी ने बहुत सुंदर कथा यहाँ श्रवण कराई। अभी बैठे रहिए, कुछ विशेष सूचना है आपके लिए।